मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन बी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन बी जो है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग असाइनमेंट 2.1, 2.2 और 2.3 अगर अच्छे से बना लिए हैं तो इसमें क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हर टाइप से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइप 1 में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर द फ्लोइंग नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 3 का 1, 0, 8, 11 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे सजा लेंगे 0 + 8 + 11। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्या होना चाहिए, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। ए ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए a + b और ब्रैकेट बंद, और प्लस c को ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, और इक्वल होना चाहिए a प्लस और ब्रैकेट के अंदर b + c होना चाहिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, नहीं तो नहीं है, इक्वल नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को a + b वाला वैल्यू होना चाहिए, तो a वाला वैल्यू 0 है, b वाला वैल्यू 8 है। तो 0 + 8 करेंगे तो 8 ही आता है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। और प्लस 11, अब 11 को ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, रिजल्ट 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ए वाले को बाहर रखना है, ए वाले को बाहर रखा जाएगा, और प्लस b + c को करना है ब्रैकेट के अंदर, उसको पहले सम करके, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाले का प्रोसेस होगा। तो 8 + 11 करेंगे तो 19 हो जाएगा, तो 0 + 19 करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं सच डैट, ठीक है, 0 + 8 + 11 इज इक्वल टू 0 + 8 + 11, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वेरीफाई, क्योंकि इस रूल को वो फॉलो कर रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 4, तो फाइंड a इंटू b माइनस c का वैल्यू हम लोग को बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन a इंटू ब्रैकेट के अंदर b माइनस c है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले का प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे करेंगे। तो देखिए a की जगह पे क्या दिया है, 10, तो a का वैल्यू 10 दिया तो 10 रख देंगे, इंटू b की जगह पे b का वैल्यू क्या दिया है, तो 6 दिया है तो 6 रख देंगे, c का वैल्यू कितना दिया है, तो 4 दिया है तो 4 को रख देंगे। तो 6 - 4 करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, 2, तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 × 2 = 20, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इज -5 a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है, व्हाट। तो देखिए सॉल्यूशन नो, हम लोग कहेंगे कि नो, क्योंकि देखिए -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 नहीं होता है, बिकॉज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/-5, या और हम लोग कह सकते हैं -1/5 भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस में है, अगर प्लस में होता तो हो जाता, लेकिन माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1/-5 लिखेंगे।
हम लोग क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर माइनस में होता है तो हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ताकि जो डिनोमिनेटर हो वो निगेटिव ना रहे, पॉजिटिव रहे। इसलिए हम लोग वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि -1/5। तो हम लोग का अगर ये ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे तो करेक्ट होता, इसलिए 1/5 जो है -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। स्टडी द फ्लोइंग पैटर्न। ठीक है, देखिए अच्छे से पैटर्न को अच्छे से देखिए। 1 × 1 + 2 × 2 = 2 × 3 × 5/6। अब देखिए दूसरा दिया है 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 = 3 × 4 × 7/6। यहाँ पे देखिए 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4 = 4 × 5 × 9/6। अब देखिए कह रहा है क्या, बाई एब्जॉर्बिंग द पैटर्न्स राइट नेक्स्ट 2 स्टेप्स। तो देखिए ये किस रूल पर फॉलो कर रहा है, तो देखिए रूल जो होगा ये देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का होता है, रूल होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। यहाँ पे देखिए जो नंबर ये देखिए सम ऑफ द स्क्वायर नंबर का सम है, तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो यहाँ देखिए 1 × 1 का स्क्वायर है प्लस 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दो संख्या है तो n हम लोगों का क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग का n 2 हो गया, तो 2 × n + 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 2n + 1, देखिए 2n + 1, तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, अब 6। तो इसी रूल से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो बस आपको पैटर्न में लिखना है, अगर वैल्यू भी निकालना होगा तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस रूल से, तो हम लोग इसका वैल्यू भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब जैसे कि यहाँ तक तो हो गया, तो 4 तक तो हम लोग का एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे 2 स्टेप आगे चलेंगे। तो 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4 + 5 × 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5, हम लोग जानते हैं n + 1, तो 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2n + 1, तो 5 2 जा 10 और +1 11 और बाई 6। ठीक है, अब सेकेंड 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4 + 5 × 5 + 6 × 6, तो यहाँ पे n 6 हो जाएगा, तो 6 और 6 उसके बाद n + 1, तो 6 over 7 हो जाएगा, इंटू 2n + 1, तो 6 2 जा 12 12 और +1 तो 13 और बाई 6। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए पजल्स का 1 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सेल्स ऑफ मैजिक स्क्वायर सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो कॉलम और डायगोनल बीइंग द सेम। तो देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोगों के सामने हम सॉल्व करके दिखलाते हैं कि कैसे पजल में दिया होगा तो हम लोग नंबर भर के उसको बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं, ये देखिए रो होता है, ऐसे रहेगा तो रो होता है, और ऐसे खड़ा रहता है ना तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलम कहते हैं, और डायगोनल ऐसे होता है। तो क्या होना चाहिए, कह रहा है कि रो कॉलम और डायगोनल सेम होना चाहिए, मतलब सभी का सम जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग का देखिए यहाँ पे जो है थर्ड कॉलम जो है का वैल्यू दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कॉलम को सम करके देख लेते हैं। तो 50 57 + 22 को सम करेंगे कि टोटल नंबर कितना है।
तो देखिए 2 और 7 9, 9 और 0 तो 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 प्लस 5 तो कितना हो गया 7, 7 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग का टोटल नंबर जो होना चाहिए 129 आना चाहिए। ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल 129 आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सेकेंड रो में देख रहे हैं कि दो वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग पहले R2 से चलते हैं, ठीक है। तो R2 में दो वैल्यू तो दिया हुआ है, एक वैल्यू नहीं दिया है, तो उसी को निकालना है। तो R2 इज इक्वल टू पूरा टोटल कितना होना चाहिए सब 129, तो उसमें दो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 29 और 57 को ऐड करके उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना ऐड करेंगे कि 129 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 129 माइनस इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 9 और 7 को ऐड करेंगे, तो 9 और 7 16 का 6 कैरी 1, 5 और 2 7, 7 1 8। तो क्या करेंगे अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो 43 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 43 डाल देंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं डायगोनल 1 में। देखिए डायगोनल 1 में हम लोग का क्या ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, देखिए D1 दे दिए तो डायगोनल 1 और इसको डायगोनल 2, ठीक है। तो देखिए ये दो वैल्यू दिया हुआ है, तो थर्ड वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल नंबर्स हम लोग को मालूम है 129 है। तो डायगोनल का भी तो सेम होगा क्योंकि ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल सेम है। तो हम लोग का भी डायगोनल का भी वैल्यू सेम है, तो इसलिए 129 टोटल का सम होगा। तो दो नंबर दिया हुआ है तो थर्ड नंबर निकालना है, इसको निकालना है। तो क्या कर लेंगे देखिए D1 में, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो देखिए दोनों का क्या करेंगे कि वैल्यू को सम करके और 129 में से सब्ट्रैक्ट करें। तो 129 और देखिए यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 का 5 कैरी नहीं होता है, 2 और 4 6 हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और देखिए 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा, कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 64 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट रो से, ठीक है। तो फर्स्ट रो में देखिए दो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, तो इसमें दो वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो से चलेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो का भी वैल्यू और सब नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो सब डिजिट को अगर नंबर को ऐड करते हैं तो 129 आना चाहिए। तो दो नंबर दिया हुआ है तो थर्ड नंबर निकालना है, चाहे सेकेंड, देखिए फर्स्ट और थर्ड दिया है तो सेकेंड नंबर निकालना है। तो सम से हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके माइनस कर लेंगे। तो हम लोग 129 में से माइनस करेंगे 64 प्लस 50 को, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 0 और 4 तो 4 हो जाएगा और 5 और 6 11 हो जाएगा। तो 129 में से 114 को माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 15। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 15 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब फर्स्ट कॉलम से चलेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आ गया है तो थर्ड वाला निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि सम तो हम लोग को मालूम है 129 है। तो क्या करेंगे देखिए 129 में से ये दोनों को सम करके माइनस कर लें, तो 64 प्लस 29, तो देखिए 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 13 का 3 कैरी 1 और 2 और प्लस 6 को करेंगे तो 2 और प्लस 6 को करेंगे तो 8, 1 कैरी था तो 9 हो गया। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 36। अब देखिए हम लोग का एक वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसको निकालने के लिए या तो हम लोग C2 निकाल लें या हम लोग चाहेंगे तो R3 मतलब रो 3 का भी वैल्यू निकाल के भी बना सकते हैं।
तो चलिए हम C2 मतलब सेकेंड कॉलम को ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए दो नंबर दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर निकालना है। तो सम हम लोग को मालूम है 129 है, तो 129 में से इस दोनों को सम करके माइनस कर लेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो 129 और देखिए 15 प्लस 43, तो 3 और 5 8 हो जाएगा, और देखिए 4 1 5 हो जाएगा। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 71। अगर हम लोग चाहते तो रो से भी निकाल सकते थे, थर्ड रो से भी निकालते। इस दोनों को सम करके अगर 129 में माइनस कर लेते तो भी वैल्यू हम लोग का 71 ही आता। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, टेक 3 4 टाइम्स एंड यूज द साइन प्लस माइनस इनटू डिवाइड विथ देम सो दैट द रिजल्ट्स आर फर्स्ट 0, फर्स्ट में 0 आना चाहिए, देन 1, सेकेंड 1 आना चाहिए, थर्ड में 2 आना चाहिए और फोर्थ में 3 आना चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोग को फर्स्ट रिजल्ट 0 होना चाहिए, सेकेंड 1, थर्ड में 2 होना चाहिए और फोर्थ वाला जो वैल्यू रखेंगे उस पे हम लोग का वैल्यू का रिजल्ट 3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग को यही साइन लेकर बनाना है। ठीक है, तो ब्रैकेट भी आप लोग लगा सकते हैं। ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, क्वेश्चन बनाने में एक अच्छा लगता है। ठीक है, और सही से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं तो किस ब्रैकेट को सबसे पहले यूज करते हैं। यहाँ पे अगर बार ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का यूज किया है। ठीक है, और देखने में भी हम लोग को अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग सजा के इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 डिवाइड, देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट पहले डाल दिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग 3 डिवाइड 3, उसके बाद इनटू 3, ठीक है, -3 रखते हैं। तो इससे हम लोग का क्या रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट में 0 आना चाहिए, तो इससे 0 आ जाएगा। देखिए अब हम लोग किस ब्रैकेट का यूज सबसे पहले करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट का। तो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो 1 × 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर ये रखते हैं, ये वैल्यू अगर ऐसे सजा के रखते हैं तो उसके लिए हम लोग का रिजल्ट 0 आता है। चलिए अब सेकेंड वाले को देखते हैं। हम लोग को 1 लाना है, तो क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, 3 + 3 -3 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और डिवाइड 3। ठीक है, तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 हो जाएगा तो इसको स्मॉल ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे, तो 6 - 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है, तो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग का 1 आ गया। अब देखिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड में हम लोग को क्या लाना है, 2 लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और 3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 × 3 पहले कर देंगे, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब ये स्मॉल ब्रैकेट से निकलेगा तो 9 हो गया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हम लोग का रिजल्ट 2 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट, क्योंकि हम लोग को इससे 4 रिजल्ट निकालना था, तो देखिए बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 + 3, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ये जो है निकल गया, तो कर्ली ब्रैकेट में आ गया, तो 6 + 3 तो 9 हो जाएगा। और डिवाइड 3 कर देंगे, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऐसे ही हम लोग ये देखिए साइन तो वही लिए हैं, पहले डिवाइड इनटू सब्ट्रैक्ट, इसी का यूज करके हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हम लोग लेकिन 4 क्या लेना था, 3 लेना था, ठीक है। और इससे हम लोग को फर्स्ट रिजल्ट आना चाहिए था 0, देन 1, सेकेंड में आना चाहिए 1, और देन 2, थर्ड वाले में 2 आना चाहिए था, और एंड देन 3 फोर्थ वाले में। तो जो कि हम लोग का आ चुका है, तो हम लोग यही लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। मेंटल मैथमेटिक्स में देखिए डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल ग्रुपिंग, इसमें सुटेबल ग्रुपिंग करना है, ग्रुप में रख के बनाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 547 प्लस 315 प्लस 453 है, तो यहाँ पे किसको ग्रुप में रखा जाए कि सुटेबल वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे इस दोनों को अगर हम लोग सम कर लेते हैं 1000 हो जाएगा, तो हम लोग इसको ग्रुप में रख लेंगे, इसको साइड में कर देंगे। तो देखिए 547 प्लस 315 प्लस 453, तो इस दोनों को हम लोग ग्रुप में कर लिए। तो 547 प्लस 453, इसको हम लोग बाहर कर दिए, ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और प्लस 315। तो देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 हो गया, और प्लस 315 तो 1315 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ग्रुपिंग करके क्वेश्चन को बनाएंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिलो 10, मल्टीप्लाई एनी 2 ऑफ देम इज द प्रोडक्ट एन ऑड नंबर, रिपीट द प्रोसेस फॉर अदर पेयर्स, डू यू गेट द प्रोडक्ट एवरी टाइम एज ऑड नंबर। तो देखिए सोल्यूशन, यस। देखिए हम लोग जानते हैं कि 10 से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। तो किसी भी 2 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1 इंटू 3 भी करेंगे तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। चलिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। और चलिए 3 और 7 को ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 21, जो कि एक ऑड नंबर है। चलिए 5 और 7 को भी मल्टीप्लाई किए तो 35, जो कि एक ऑड नंबर है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 5 और 9 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 45, जो कि एक ऑड नंबर है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग 7 इंटू 9 भी करते हैं तो क्या आता है 63, जो कि एक ऑड नंबर है। तो देखिए किसी भी 2 ऑड नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग का क्या आता है, ऑड नंबर ही रिजल्ट आएगा, इसलिए ये यस होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हॉट्स का, एट एन एक्शंस ए वुमेन्स रिंग एंड ए ज्वेलरी बॉक्स विथ ए हैंड पेंटेड केमिक टॉप आर, ठीक है, ऑन सेल फॉर Rs200, द ज्वेलरी बॉक्स इज वैलिड एट Rs, ठीक है, ₹119 मोर देन द रिंग, हाउ मच इज द रिंग वर्थ। तो देखिए सोल्यूशन, लेट द रिंग वर्थ बी x एंड द ज्वेलरी बॉक्स वर्थ बी x प्लस 190। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आते हैं तो सच दैट फॉर ऑल x प्लस x प्लस 190 इज इक्वल टू 200। तो देखिए फॉर ऑल 2x इज इक्वल टू 119 इज इक्वल टू, ठीक है, 200। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए x तो कितना हो गया था, 2x हो गया था, ये 119 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
तो 200 माइनस 119 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू, तो देखिए 10 और ये 2 जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 10/2 तो 5 हो जाएगा। तो हेंस द रिंग वर्थ कितना हो जाएगा, x था, तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज एंड द ज्वेलरी बॉक्स वर्थ कितना हो जाएगा, क्योंकि वो 119 रुपीज क्या था, रिंग से ज्यादा था, तो x प्लस 119 था, तो 5 प्लस 119 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 195। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल में मतलब उसका हिंट्स दे दिया है, वो बन जाएगा, इजी है, ठीक है। चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इजी है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, 200 स्टूडेंट्स took parts in a sports competition, they are were, ठीक है, 4 टाइम्स 4 है, ठीक है, 4 टाइम्स एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो रहा है हाउ मेनी वेयर गर्ल्स, ठीक है। सेकेंड नंबर हो रहा है हाउ मेनी मोर गर्ल्स देन बॉयज वेयर देयर। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 4x, क्योंकि गर्ल्स जो है बॉयज से 4 गुनी है, तो अगर बॉयज x है तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आते हैं तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 200, तो 4x और x को ऐड करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 200/5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, 40, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, 4x है, तो 4 × 40 इज इक्वल टू 160। तो फर्स्ट नंबर का हम लोग का आंसर हो गया कि गर्ल्स की द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो 160 है। और सेकेंड नंबर, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन बॉयज इज इक्वल टू 160 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 120 गर्ल्स जो है बॉयज से अधिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।